अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा रेनाल बादशाह का कासिद खत लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के खेमे में दाखिल हुआ। कासिद हाथ में खत पकड़े सर झुकाए खड़ा हो गया और उसमें बोलने की हिम्मत ना थी। मुस्कुराते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रेनाल बादशाह के कासिद से पूछा कि जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आए हो इस बारे में मैं जानता हूँ। ये सुनकर रेनाल बादशाह का कासिद बड़ा हैरान हुआ कि जिस बात का इल्म बादशाह और उनके चंद वजीरों और मेरे अलावा किसी को नहीं पता, लेकिन सैकड़ों मील दूर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को कैसे पता चल गया। और ये बात सुल्तान ने इसलिए उस कासिद को कही ताकि बादशाह रेनाल को भी पता चल जाए कि सुल्तान की नजर शाहीन से कम नहीं, और उसके दिमाग में ये खौफ बैठ जाए कि सुल्तान इतने मील दूर बैठकर भी उसको हमारी हर बात का इल्म है, क्योंकि सुल्तान दुश्मन को न सिर्फ तलवार से तहस नहस करता बल्कि जहनी तौर पर भी दुश्मन को शिकस्त देता। कासिद नहीं जानता था कि सुल्तान का जासूसी का निज़ाम बहुत ज्यादा मजबूत है। सुल्तान महल में बैठे हजारों मील दूर फासले पर भी खबर मालूम कर लेता था। सुल्तान को उसके जासूस अली बिन सुफियान ने पहले ही बता दिया था कि रेनाल बादशाह बहुत बड़े जश्न का इंतजाम करने वाला है और उस जश्न में बहुत से बादशाह वज़रा अमीर शिरकत करेंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो आपको मेहमान खसूसी के तौर पर दावत देने वाला है। सुल्तान रेनाल बादशाह के इस खत को देखकर हैरान नहीं था, क्योंकि सुल्तान पहले से सब कुछ जानता था। अली बिन सुफियान ने जब सुल्तान को बताया कि रेनाल बादशाह ने एक जश्न का इंतजाम किया है और उसमें बड़े बड़े बादशाह, वजीर, उमरा और मुझे भी दावत देने वाला है, तो सुल्तान समझ गया कि इस जश्न के पीछे रेनाल बादशाह की बहुत बड़ी चाल है। इसके पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद है। सुल्तान अपने दुश्मनों से हर वक्त चौकन्ना रहता था और इसलिए सुल्तान ने अपनी सल्तनत से दूर कई मीलों तक जासूस फैला रखे थे। सुल्तान कहता था कि ये जासूस मेरे बाजू हैं और इनके बगैर एक खैमा भी फतह करना किसी भी जंगजू के लिए आसान नहीं। सुल्तान ने इसलिए जश्न में जाने की दावत कबूल कर ली, क्योंकि सुल्तान चाहता था कि दुश्मनों के इरादे का पता चल सके। सुल्तान ने कासिद को कहा कि अपने बादशाह को कहना कि मैं जरूर जश्न में हाजिर होऊंगा। कासिद बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि सुल्तान और रेनाल बादशाह के दरमियान कई अरसा से जंग चल रही थी और उस कासिद ने समझा कि शायद सुल्तान इस खौफ से अपने दुश्मनों के किले में नहीं आएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि सुल्तान जब काटने को आए तो पहाड़ भी सुल्तान के आगे टिक नहीं पाते। जब कासिद सुल्तान का पैगाम लेकर रेनाल बादशाह के पास पहुंचा तो ये सुनकर रेनाल बादशाह चंद लम्हे के लिए साकत हो गया। रेनाल चटीलोन का बादशाह था और मुस्तकबिल ने इसने सुल्तान के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी, लेकिन औरों की तरह सुल्तान के हाथों उसको भी शिकस्त हुई। चटीलोन के बादशाह रेनाल ने मुसलमान ताजरों और हाजियों को दरियाए अहमर के रास्ते परेशान किया। ये वो रास्ता था जो सुल्तान आमदोरफ्त के लिए खुला रखना चाहता था। इसके जवाब में सुल्तान ने 30 छोटी कश्तियों पर मुश्तमिल एक बेड़ा तैयार करवाया और बैरूत पर हमला कर दिया और उस बादशाह की सल्तनत को तहस नहस कर दिया। रेनाल ने शहर मक्का और मदीना पर हमला करने की कोशिश की थी और हाजियों के काफिले को लूटा था। रेनाल बादशाह ने कहा था कि अगर मैं सुल्तान की जगह होता तो कभी भी उसके जश्न में नहीं जाता। उसने फिर कहा, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो भेड़ियों के झुंड में घुस जाता है। ये सुनकर रेनाल बादशाह के दरबार में कहकहे लगने लगे। जश्न का वक्त करीब आ रहा था, लेकिन रेनाल बादशाह को अभी यकीन नहीं था कि सुल्तान जश्न में आएगा। सुल्तान की सोच के मुताबिक रेनाल बादशाह ने सुल्तान के लिए बहुत बड़ा मंसूबा तैयार कर रखा था और सिपाहियों के साथ रेनाल बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। जब सुल्तान महल पहुंचा तो 1000 घोड़े जिस पर सिपाही बैठे हुए थे सुल्तान के इस्तकबाल के लिए आए और खुद रेनाल बादशाह सुल्तान के पास आया और सुल्तान को अपनी नशिस्त पर ले गया और अपने जश्न के बारे में बताने लगा। रेनाल ने कहा, मैंने इस जश्न में 100 ऊंट, 500 भेड़ें, 300 दुम्बे और मिठाई तैयार की है और ये सब आपकी खिदमत में की गई है। फिर सुल्तान के सामने खाना पेश किया गया। खाने के बाद रेनाल ने सुल्तान को कहा कि मैं तुम्हें अपने सिपाहियों के जौहर दिखाता हूँ। थोड़ी देर बाद सिपाही मैदान में उतरे और तलवारबाजी करने लगे। उनकी तलवारबाजी को देखकर सुल्तान के जहन में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। फिर इसके बाद पहलवानों को मैदान में उतारा गया और उनकी कुश्ती शुरू हो गई और उस तरह बहुत सारे दीगर तकरीबात की गईं और आखिर में रेनाल बादशाह अपनी जगह से उठा और बुलंद आवाज में कहा, ऐ लोगों, हमारी महफिल में आज मुसलमानों के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मेहमान खसूसी बनकर आए हैं। इनके बारे में आपने तो सुन रखा होगा कि इसने कितने बड़े बड़े इलाके फतह किए और सुल्तान कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत बहादुर और जंगजू सुल्तान है। इसलिए मैं सुल्तान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ ताकि लोगों को भी यकीन आए कि सुल्तान न सिर्फ तलवार चलाना जानता है बल्कि अपनी अकल को भी चलाना जानता है। ये देखकर तमाम दरबारी और सिपाही रेनाल बादशाह की तरफ देखने लगे कि अब रेनाल बादशाह क्या करने लगा है। थोड़ी देर के बाद 3 खूबसूरत और हसीन और जमील लड़कियां सुल्तान के सामने आकर खड़ी हो गईं। सुल्तान की नशिस्त ऊपर थी
اور وہ لڑکیاں نیچے زمین پر کھڑی ہوئی تھیں۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں، کیونکہ سلطان نہ ہی عورتوں میں دلچسپی رکھتا تھا بلکہ ان کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، میرا سوال یہ ہے کہ تینوں لڑکیاں جو آپ کے سامنے کھڑی ہیں، ان میں ایک کنواری ہے اور دو ایسی ہیں جن کا پردہ بکارت زائل ہو چکا ہے اور اب یہ کنواری نہیں رہیں۔ لہٰذا آپ ان تینوں کو دیکھ کر بتاؤ کہ ان میں سے کون سی لڑکی کنواری ہے اور کون سی کنواری نہیں۔ رینال بادشاہ نے سوچ رکھا تھا کہ سلطان کو اتنے بڑے جشن میں بڑے بڑے بادشاہوں، وزیروں اور امراء کے سامنے رسوا کرے گا۔ تمام لوگ سلطان کو حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ سلطان رینال بادشاہ کی اس پرکشا سے نہیں اتر سکے گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے ان تینوں میں سے ایک لڑکی کو کہا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ، اور پھر سلطان اپنی نشست سے اٹھا اور کہا، بے شک سلطان عورتوں سے سخت نفرت کرتا ہے اور شراب اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن سلطان جتنا عورتوں کو جانتا ہے اتنا شاید جنگ کے اصولوں کو بھی نہیں جانتا ہوگا۔ پھر سلطان نے اپنے نیام سے تلوار لہراتے ہوئے کہا، ان میں سے یہ لڑکی کنواری ہے اور باقی دو اپنا کنوارا پن کھو چکی ہیں۔ اور پھر سلطان نے بادشاہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بتاؤ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ یہ دیکھ کر رینال بادشاہ بڑا حیران ہوا اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان میں سے یہ لڑکی کنواری ہے اور باقی دو کنواری نہیں؟ پھر سلطان نے اپنے روبدار آواز میں رینال سے کہا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم کوئی گھٹیا سوال ہی پوچھو گے۔ ہاں، میں عورتوں میں دلچسپی تو نہیں رکھتا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں عورت ذات کو نہیں جانتا۔ میں عورت ذات کو اس کی آنکھوں سے ہی پہچان لیتا ہوں۔ جب میں نے ان تینوں کی طرف دیکھا تو ان میں دو کی آنکھوں میں مجھے وہ شرم محسوس نہ ہوئی جو اس لڑکی میں ہوئی، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کئی مردوں کے ساتھ وقت گزار چکی ہیں، لہٰذا ان کی آنکھوں میں وہ شرم ختم ہو چکی تھی۔ پھر سلطان نے کہا، اس لیے اس لڑکی میں نے وہ شرم محسوس کی کہ جو اس کی آنکھوں میں تھی، لیکن ان دو لڑکیوں کی آنکھوں میں وہ شرم بالکل نہیں تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے ایک بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھتا ہے، لیکن جب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو قدرتی طور پر اس کی آنکھیں جھک گئیں اور میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی کنواری ہے، کسی نامحرم کے قریب بھی نہیں گئی۔ اور بعد میں سلطان کو بتایا گیا کہ یہ لڑکی ایک بزرگ کی بیٹی ہے جو نہایت ہی شریف اور معزز ہے، لیکن رینال بادشاہ نے ڈرا دھمکا کر سلطان کے سامنے اپنی بیٹی کو پیش کرنے کے لیے حکم دیا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور ایک سپاہی سے تلوار لے کر سلطان نے اس تلوار کو ہوا میں اچھالا اور اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اس تلوار کے دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر سلطان نے کہا، چیٹلیون کے بادشاہ، اگر تمہارے سپاہیوں میں اتنی مہارت ہے تو میری طرح تلوار کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ لیکن کوئی بھی سلطان کے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا اور سلطان نے تلوار نیام میں ڈالی اور وہاں سے رخصت ہو گیا، اور اس طرح رینال بادشاہ اپنے منصوبے میں ناکام رہا۔